बहुत गहराई, बहुत गंभीरता से देखने पर देखो, दोष तो फिर किसी का नहीं होता, लेकिन राम के वनवास का दोषी कौन है? आप लोग बताओ कि राम जी के वनवास का मूल अपराधी कौन है, दोषी कौन है? उत्तर दो, कौन है दोषी? हैं? जोर से। राम के वनवास का दोषी कौन है, आप बताओ। नहीं बताओगे? राम जी के वनवास का दोषी कौन है? लोग कहते हैं कैकेयी दोषी है, लोग कहते हैं मंथरा दोषी है, लोग कहते हैं दशरथ जी दोषी हैं। पर आपको क्या लगता है कौन दोषी है? हैं? जोर से। कोई दोषी नहीं है। हमें नहीं लगता कि कोई दोषी है। यह एक समय का चक्र है। यह क्या है? केवल समय का चक्र है। समय कब आपको अमीर बना दे, समय कब आपको गरीब बना दे। इसलिए कहते हैं कि जब अमीर बनो तो घमंड ना करना, अगले ही क्षण आप गरीब हो सकते हैं। सुखी हो जाओ तो ज्यादा अभिमान ना करना, अगले ही क्षण दुखी हो सकते हैं। दुखी हो तो परेशान ना होना, अगले ही क्षण आप सुखी भी हो सकते हैं। गरीब हैं तो परेशान ना होइए, अगले ही क्षण आप अमीर हो सकते हैं। कुछ दिनों में आप अमीर हो सकते हैं तो कुछ दिनों में आप गरीब हो सकते हैं। ये समय ना किसी का अमीरी वाला समय लंबा टिका, ना किसी का गरीबी वाला समय लंबा टिका। ना आप गरीब हैं ना आप अमीर हैं। समय कभी आपको गरीबी की तरफ ले जाता है, कभी अमीरी की तरफ ले आता है। जब समुद्र में आप नहाते हैं तो लहरें कभी आपको समुद्र में अंदर की तरफ ले जाती हैं, कभी लहरें आपको समुद्र में किनारे की तरफ फेंक देती हैं। समुद्र में एक बार जाओ तो वहां आपका बस नहीं चलता, वहां लहरों का बस चलता। लहरें आपको अंदर ले जाएं या बाहर कर दें। अंदर ले जाएंगी तो आप अपने को बचा नहीं सकते, और बाहर फेंकेंगी तो आप अंदर जा नहीं सकते। वहां लहरों के हिसाब से चलना है, हाँ या ना? उसी तरह ये समय की लहर है, कब आपको अमीर बना दे, कब आपको गरीब बना दे। इसलिए समय को समय की तरह देखा करो। कोई अमीर नहीं होता धरती पर, कोई गरीब नहीं होता। समय आपका अच्छा है, आपको अमीर कहा जाएगा। समय आपका बुरा है, आपको गरीब कहा जाएगा। बताओ, अमीरी गरीबी व्यक्ति से है कि समय से है? इसलिए पुरुष बली नहीं होते है, समय होत बलवान। आप कुछ नहीं कहते, आपका समय सब कुछ कहता है। आप कुछ नहीं करते, आपका समय सब कुछ करता है। इसलिए समय बुरा चले तो ज़्यादा परेशान होने का नहीं। आज समय बुरा है तो कल अच्छा होगा, और समय जिनका अच्छा है उनका बुरा भी हो सकता है, क्योंकि यही खेल है। आप देखो, जब फ्लाइट उड़ती है, हेलीकॉप्टर उड़ता है, तो जमीन से वो ऊपर की तरफ जाता है। फिर ऊपर जाकर के कितने ऊपर जाएगा? ऊपर की भी तो एक सीमा है ना, वहां जाके स्थिर होगा, मतलब उस ऊंचाई पर। फिर वो रन करेगा, धीरे धीरे चलेगा, और फिर टाइम होते ही वो उसे नीचे आना पड़ेगा। पक्षी कितने भी ऊंचे उड़े, लेकिन उस ऊंचाई का भी तो एक दायरा है, कितने ऊंचे जाएगा और वहां रहेगा, फिर उसे नीचे। हर व्यक्ति के जीवन में यही चलता है। पतंग कितनी ऊंची जाएगी, उस ऊंचाई का भी तो एक दायरा है, जाएगी, फिर उसे नीचे आना पड़ेगा। बोलो हाँ, ऐसी कौन सी पतंग है जो ऊपर गई और नीचे ना आई?
हैं? फिर ये जिंदगी भी एक पतंग है, ऊपर जाओगे तो यदि ऊपर जाने की खुशी है तो नीचे आने का भी ध्यान रखना। इसलिए मैं कहता हूं ऊपर जाने की खुशी नहीं होनी चाहिए और नीचे आने का दुख नहीं होना चाहिए। हर हाल में प्रसन्न रहो, ये तो ईश्वर की लीला है। ये समझो, हर हाल में हैप्पी रहो, खुश रहो। ये जान लो कि हम एक दिन ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे। यही चलता है जिंदगी। आप मशीन पे, जब आप वेंटिलेटर पे जाते हैं तो वहां पे एक मशीन सिग्नल देती है ऐसे, यूं 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 यूं, ऊपर नीचे। बोलो हाँ। एक क्षण में ऊपर ले जाएगी लाइन, फिर दूसरी क्षण नीचे, फिर दूसरी लाइन ऊपर, फिर तीसरी नीचे, चौथी ऊपर, पांचवी नीचे। हाँ या ना? नहीं। ये लाइन जिंदगी की ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, यही खेल है। एक दिन आप ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं। शेयर बाजार क्या होता है? ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। यही ना सिस्टम है। इसलिए आपको समझना है कि जीवन में ये जो उतार चढ़ाव है, ये इससे आपको प्रभावित नहीं होना। इसलिए हमारे संत जन कहते हैं कि अच्छा वक्त आए, समय अच्छा आए तो ज्यादा खुशियां ना मनाओ, और बुरा वक्त आए तो आंसू ना बहाओ। हर हाल में ईश्वर की लीला का अनुभव करो। ये तो ईश्वर का खेल है। आप मस्त रहो।